हेलो कॉस्मिक आर्मी। सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं एम्पायर 1 की स्टोरी को। इसके पहले की सभी कॉमिक जो जरूरी थी उनको मैं कवर करके एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। अब वहां पर जाकर के उसे देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आइकर बटन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। बजो। फैंटास्टिक फोर की टीम बिल्कुल अभी पहुंच गई होती है अर्थ पर, और इतने सारे वॉरशिप्स को देख करके वो काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं। लेकिन उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी उन दोनों बच्चों को सेफ रखना था, और इस कारण से रीड फ्रैंकलिन और वलेरिया को अर्थ पर इन दोनों को लेकर के जाने को कहता है। और इसके बाद वो उस शिप के एक आधे हिस्से को लेकर के अर्थ पर चले जाते हैं। और इसके बाद फैंटास्टिक फोर की बाकी टीम इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस पूरे के पूरे वॉरशिप्स के मेन कमांडिंग शिप की और इनविजिबल होकर के जाते हैं। और इनविजिबल करने का काम सूजन ने अपनी पावर से किया था। और वो लोग पहुंच जाते हैं हल्कलिंग के पास, और हल्कलिंग के पास खड़ा हुआ सुपर स्कल कहता है इनविजिबिलिटी मेरी पावर्स में से एक है, और इनविजिबल चीजों को भी मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ। और हल्कलिंग कहता है तो तुम्हारा मतलब यह है क्लार्क कि हमारे पास कोई आ चुका है हमें कंपनी देने को। तभी सुपर स्कल अपनी पावर्स को यूज करके फैंटास्टिक फोर की शिप को दिखा देता है। और हल्कलिंग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, शायद कुछ क्वेश्चंस भी हैं, पूछो। वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एरिया ऑफ द मून में एवेंजर्स टोनी को बुला रहे होते हैं, लेकिन टोनी अपने मेंटल स्टेट्स को अपने आर्मर में रिकॉर्ड कर रहा होता है। और तभी थॉर कहते हैं क्या तुम फिर से अपनी एक कॉपी बना रहे हो? तभी आयरन मैन कहता है नहीं, ये सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं है, ये यहाँ पर हो रहे हर एक चीज के बारे में मेरे आर्मर में सेट करेगा, ताकि अगर किसी को भी अर्थ में हम मिलते हैं या फिर हमारा ये डाटा मिलता है तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था। और तभी स्वॉर्डमैन हल्क को अपने साथ आने को बुलाता है, क्योंकि उसे एक वेपन की जरूरत होती है, ऐसा स्वॉर्डमैन उसे कहता है। तब हल्क कहता है नहीं, मुझे कोई वेपन की जरूरत नहीं है। तब स्वॉर्डमैन फिर से कहता है नहीं, तुम्हें ये इस वेपन की बहुत जरूरत पड़ने वाली इस वॉर में। और तभी वहां पर सेलेस्टियल मैजिस्ट्रेट आ जाता है, असल में क्विल आ जाता है। और क्विल उनसे कहता है कि अवेंजर्स तुम हमेशा से मुझे क्विल ही बुलाओ, क्योंकि मैं भली सेलेस्टियल मैजिस्ट्रेट या फिर जो भी हूँ, पर मैं अपने दोस्तों के लिए हमेशा से क्विल ही रहा हूँ। और प्लीज हमारी मदद करो इस बार। अगर इस बार ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर इस गार्डन में हमेशा के लिए तुम्हारा एक स्पेशल प्लेस रिजर्व कर दिया जाएगा। तभी कैप्टन अमेरिका आगे आकर के उससे हैंड शेक करता है, और वो कहता है हम इसे कमाने की पूरी कोशिश करेंगे। और तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है, हल्क के नहीं जेनिफर के फॉर्म में। और वो कहती है थॉर मैं सच में जेनिफर हूँ। दरअसल ये एक स्पेशल मेडिटेशन टेक्नोलॉजी कॉटाइट की, जिसके कारण मैं मेडिटेट कर पा रही हूँ, अपने रेज को कम करके अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रख पा रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से ऐसी नहीं थी। वेल गुड। तभी टोनी कहता है ध्यान दो सभी, क्री स्कल वॉर फ्लीट आ रहे हैं, विजुअल कॉन्टेक्ट कुछ ही सेकंड में शुरू हो जाएगा। 3, 2, 1। कैरल डैनवर्स कहती है क्री स्कल फ्लीट, मैं कैरल डैनवर्स कैप्टन मार्वल, और मैं अर्थ की तरफ से जाना नहीं कहती, लेकिन मैं जब भी बोलती हूँ मैं हल्के में नहीं बोलती। अर्थ अवेंजर्स का वर्ल्ड है और ये गार्डन हमारी प्रोटेक्शन में है, और इसका मतलब यही है कि ये तुम्हारे लिए एक आखिरी वार्निंग है। और तभी टोनी कहता है अब अगर तुम्हें इस बारे में भी समझ नहीं आता, इसे तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम चैन से समझ लो और अपना नेक्स्ट मूव को। टोनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब टोनी कहता है क्या मैं? तुम वहाँ क्या कर रहे हो रीड? क्या वो हल्कलिंग है या एवेंजर्स का, या फिर अपने आप को किसमें फंसा लिया है? तब रीड कहता है अगर इस बारे में ध्यान से सोचा जाए तो हल्कलिंग एक क्री भी है, स्कल भी है, तो वो इस प्रिंस के थ्रोन के लिए बिल्कुल सही था। पर अगर सच में देखा जाए तो सुपर स्कल और पोसेसर द रूलर ने इन दोनों कमांड्स को पहले सेट किया था। इन्होंने इस कोल्ड वॉर की स्टेट को पहले मेंटेन किया था, और जैसे ही हल्कलिंग ने गड्डी संभाली उसने वॉर को रोक दिया और दोनों साइड को एक साथ कर दिया। लेकिन इसके लिए उन्हें एक नए लीडर की जरूरत थी, और उसका काम हल्कलिंग ने किया। और इसी बात पर हल्कलिंग कहते हैं हाँ डॉक्टर रिचर्ड आप लगभग सही हो। फिर हल्कलिंग आगे कहता है मैं दरअसल कभी भी एक एम्पायर नहीं बनना चाहता था, मुझे ये चाहिए नहीं थी, लेकिन अगर आप किसी काम को करते हो जिससे कई सारी जिंदगियां बच जाती है, जैसे कि जानते हो ये क्री और स्कल के सिविल वॉर में
हजारों लोग हर दिन मारे जाते थे। तो मैंने क्री की तरफ से एक सीज फायर का ऐलान कर दिया और मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 वॉर को एक दिन में अपने हाथ में एक स्वॉर्ड को उठा करके ही रोक दिया। आखिर कौन नहीं करेगा। और वहीं ग्रीन एरिया ऑफ द मून में थॉर कहता है उन कॉटेजेस का क्या बच्चे, तुम्हें क्या लगता है उन दोनों को तुम मार दोगे? नहीं, उनके पास अभी भी एक चांस है सरेंडर करने का, पर उस गार्डन को तबाह होना पड़ेगा। वो एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है गैलेक्सी के लिए। तब कैप्टन कहते हैं इस बच्चे को ये सब किसने बताया? तभी हल्कलिंग कैप्टन का जवाब देता है सुपर स्कल और टनाटा ने। हाँ, मैं जानता हूँ काफ़ी अजीब लग रहा है ये, पर ये सच है और मैं उन पर भरोसा करता हूँ। तभी टोनी कहता है सच में? क्या तुम ये सच में कह रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे एक स्वॉर्ड को उठाने से? ये सभी वॉरियर रेसेस हैं, इनका शुरुआत से एक ही काम रहा है लड़ना। ये अपने ब्लड तक को सेक्रीफाइस कर सकते हैं और ये सब अब तुम्हारे हाथों में है। तभी हल्कलिंग कह रहा है नहीं मिस्टर, मेरा मतलब ये नहीं था, ये ऐसा है भी नहीं। तभी सूजन रीड से पूछती तुम किसकी तरफ हो? तो रीड कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी टोनी कहता है तुमने बहुत कुछ बिगाड़ दिया बच्चे, पर डोंट वरी, हम तुम्हें बचा लेंगे। अवेंजर्स आ रहे हैं रास्ते में, बस तुम इतना करना कि कोई नई मुसीबत खड़े मत कर देना। गोस्ट राइडर, क्या तुम क्वीन जेट की कंट्रोल्स में हो? तभी रॉबी कहता है मिस्टर स्टार, क्या मैं स्टार्ट करूं? और कुछ ही सेकंड में गोस्ट राइडर उस क्वीन जेट को एक डेडली गोस्ट राइड में बदल देता है। वहीं दूसरी ओर रीड रिचर्ड अभी भी हल्कलिंग से बात करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है टेडी अभी भी हम इसे खत्म कर सकते हैं, तुम इसे खत्म कर सकते हो, इस काम को तुम कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को खत्म कर दो अभी। तभी क्लार्क कहता है आप एक गलती कर रहे हो ऐसे में, क्योंकि मैं आपसे कभी भी झूठ नहीं कहा है। तभी सूजन कहती है अगर तुमने कुछ भी और कहा तो मैं सच में तुम्हें यहाँ से कहीं और फेंक दूंगी। तभी द थिंग कहता है हम इसे अभी भी संभाल सकते हैं, तुम जानते हो ना। तभी हल्कलिंग खड़ा होता है अपनी गद्दी से और वो कहता है नहीं, मुझे लगता है मैं इसे ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। सुपर स्कार, कैप्टन ग्लोरी, बैटलफील्ड के कमांड्स को संभालो और बाकी सब यहाँ पर मेरे साथ रुकेंगे। पर तभी सूजन सुपर स्कल और कैप्टन ग्लोरी के आसपास एक सील बना देती है, पर वो गायब हो जाते हैं क्योंकि मार गन ने वहां पर एक तरह का इल्यूजन बना रखा था। डटिंग कहता है तो तुमने पावर के नशे में पूरी तरीके से चूर हो चुके हो। तो हल्कलिंग कहता है मुझसे तुम्हें समझाने की और कन्वेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, तो आओ लड़ते हैं। गोस्ट क्विंजन आगे बढ़ रहा होता है, उन पर हमला करने के लिए सुपर स्कल और कैप्टन ग्लोरी आ रहे होते हैं और कैप्टन ग्लोरी गोस्ट क्विंजन पर एक अटैक करता है जिससे कि उसके इंजन्स खराब हो जाते हैं और ब्लैक पैंथर गोस्ट राइडर को कंट्रोल को संभालने को कहता है और वो बाकियों को बाहर चल के लड़ने को कहता है। और इसी में ब्लैक पैंथर अपने एक नया वाइब्रेनियम आर्मर को भी पहन लेता है और वो जाकर के सीधे सुपर स्कल से लड़ने लगता है। और तभी स्वॉर्डमैन और हल्क एक बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्ट्रेटेजी के बारे में, और तभी हल्क स्वॉर्डमैन को फेंक देती है और वो कहती है इसे फास्ट बॉल स्पेशल भी कहते हैं अर्थ पर। स्वॉर्डमैन अपने स्वॉर्ड से सुपर स्कल के कई सारे हाथों पर स्लैश करता है और आयरन मैन से कह रहा होता है क्या मेरी वहां ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पर से। तब कैप्टन थॉर को कहते हैं हमारा एम ये है कि हम इसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना चाहते हैं और बिना ज्यादा लोगों को मारे। टोनी का प्लान बेस्ट है और हमारी बेस्ट होप पर है। तब थॉर टोनी को कहते हैं अच्छा तो क्या तुम्हें म्योनिर की जरूरत है? टोनी कहता है हमें बिल्कुल जरूरत है थॉर। और तभी टोनी म्योनिर पर एक गैजेट लगा देता है और उसको कहता है इसे घुमाओ और वहां मारो जहां तुम्हारा मन कर रहा है। मानो ये अगर ये सच में बच्चे इतना ज्यादा कोशिश कर रहे किंग बनने का, तो लगता है अब इस बच्चे को रियल किंग की पावर दिखानी होगी। चलो हम देखते हैं आखिर कौन ज्यादा अच्छे क्राउन को पहनता है। चलो देखते हैं थंडर स्टॉर्म के स्ट्राइक को। और वो हैमर सीधे आकर के कमांड वॉरशिप पर आकर के गिरती और हल्कलिंग अपने शॉट का यूज करके उस म्योनिर को रोक भी देता है और कुछ ही सेकंड में वो गैजेट एक्टिवेट हो जाता है। हल्कलिंग की शॉट से वो पूरे क्री और स्कल के वॉरशिप्स के मेन फ्रेम में एक वायरस डाल देता है। वहीं दूसरी तरह क्विल, थैंक यू अवेंजर्स, थैंक यू सो वेरी मच। आपने एक नोबल सर्विस को आज किया है कोटास के और सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए। अब यहाँ पर मीट थिंग्स का कोई जगह नहीं होगा, ये सभी पॉइजन्स होंगे। अब ट्रू लाइफ फॉर्म ग्रो होगा यहाँ पर जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। आज यहाँ फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग होगा, फ्लावरिंग होगा। और तभी उस गार्डन में रखा हुआ एक बहुत ही बड़ा फ्लावर खिलने लगता है और सभी कोटास और क्विल एक तरह का वॉर आर्मर पहन लेता है और वो कह रहा होता है अब हम हैं अवेंजर्स और अब हम बदला लेंगे।
और टोनी कह रहा होता है ओ नो, वो जो हिल के ऊपर जो फ्लावर है वो प्लांट्स के ऊपर कोई कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। ऐसा लग रहा है वो अब किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। तभी कैप्टन टोनी से पूछते हैं क्या हो रहा है। टोनी कहता है स्टीव मुझे नहीं पता। तभी गोस्ट राइडर कहता है वो क्री, वो स्कल्स, मुझे फील हो रहा है वो मर रहे हैं। तभी ब्लैक पैंथर कहता है हमने ये क्या कर दिया। तभी टोनी सोच रहा होता है क्या ये मैंने आखिर क्या कर दिया, आखिर ये क्या कर दिया मैंने आखिर। और वहीं हम देखते हैं पूरे पूरे फैंटास्टिक फोर की टीम को मरते हुए। कोई चिल्ला चिल्ला करके भाषण दे रहा होता है लेट द ऑल एनिमल्स वर्ल्ड फॉल एंड द क्रोकोडाइल राइज। हम इस पूरे कॉस्मोस के मास्टर हैं और हमेशा से हम ही थे। अब प्लांट सी इस सीड के एम्पायरियंस बनेंगे और इस प्लेनेट पर हम अपना एम्पायर शुरू करेंगे। सो गाइस, तो यहाँ पर एम्पायर 1 की स्टोरी ख़त्म हो जाती है और इसके बाद की स्टोरी को मैं आगे अगले इशू में कवर कर दूंगा और उस एपिसोड को ही मैं जल्दी ही डाल दूंगा क्योंकि ये बहुत ही मस्त मस्त स्टोरीज है और एम्पायर का मेरे को पूरा का पूरा ए टू जेड जितने भी कॉमिक्स टाइम्स आएंगे उन सबको कवर करना है। सो कुर्सी की पेटियाँ मान लीजिए और कॉस्मिक आर्मी का पार्ट बन जाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना और मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो।